नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीज़न में 22 जून 2024 को जेईई पीवे 20% डिपार्टमेंटल कोटा का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों ये रैंकर कोटा का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जेईई पीवे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पहले से भी बना हुआ है और भविष्य में भी बनता रहेगा। नई 60 किलोग्राम रेल की मानक ऊंचाई, तो 60 किलोग्राम रेल की ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 172 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 8.5 टर्न आउट का अनुमेय गति, तो 1 in 8.5 का अनुमेय गति क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्विच का पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाता था 30 किलोमीटर। गिट्टी पर एडीएन का प्रतिशत परीक्षण जांच है, तो कितना परसेंट है जो गिट्टी को एडीएन के जांच के लिए निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बेल्डेड रेल जिसका केंद्रीय भाग तापमान भिन्नता के कारण किसी भी अनुदैर्ध्य गति से नहीं गुजरता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाले सेक्शन में अनुभागीय जेईएसएससी द्वारा यार्ड और लूप लाइन सहित पूरे सेक्शन के लिए पैदल निरीक्षण की आवृत्ति क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलिंग की शीर्ष तालिका चालू रेल की तुलना में कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल के सिरे नहीं काटे जाएंगे, तो नहीं किससे काटे जाएंगे, तो इसका हो जाएगा फेम कटिंग, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा लॉ कटिंग। दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट 80 बेल्ट पर प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने रेल के निर्धारित थकान जीवन जीएमटी के डैश के बराबर या उससे अधिक यातायात किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। थर्मिट बेल्ट की सर्विस पेंटिंग रख रखाव पेंटिंग निम्नलिखित आवृत्ति के अनुसार उन क्षेत्रों में की जानी चाहिए जहां जंग लगने का खतरा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 साल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR के लिए सबसे तेज़ अनुमत ग्रेड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सुपर एलिवेशन को ऊपर उठाकर प्रदान किया जाना चाहिए, तो सुपर एलिवेशन में कौन सा रेल जो है ऊपर उठाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी रेल को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वक्र का घर्षण लंबाई की जीवा पर मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर की जीवा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इलास्टिक रेल क्लिप के टू लोड को 1% ERC का यादृच्छिक रूप से प्रत्येक डैश पर मापा जाना चाहिए, यानी प्रत्येक कितना स्लीपर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 स्लीपर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक को उठाने या नीचे करने का कार्य किसके पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जेईई पीवे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रॉली रिफ्यूजेस के बीच अधिकतम दूरी अधिक नहीं होगी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म लाइन से दूरी के टुकड़े के अंतराल पर तय किए जाएंगे। तो डिस्टेंस ब्लॉक जो डाला रहता है प्लेटफॉर्म लाइन पे वो कितना से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल द्वारा किए गए यातायात के कुल जीएमटी के संदर्भ में सेवा जीवन है डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 जीएमटी, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सभी मामलों में ट्रॉलियों को डैश पुरुषों द्वारा संचालित किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 पुरुष, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 डैश से अधिक तीव्र ढलान पर धक्का देने की अनुमति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सभी लेवल क्रॉसिंग पर गेट पोस्ट सड़क पर डैश लगाए जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर, इसका आंसर बी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग डैश के अंतर्गत नहीं आना चाहिए LWR की लंबाई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सांस लेना, यानी कि ब्रीथिंग लेंथ में जो है LC गेट नहीं आना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक गश्ती दल द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए एक दिन में किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो भी फिश प्लेट जोड़ गडर पर या डैश के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए किसी भी एबैटमेंट से मीटर, यानी कितना मीटर तक नहीं होना चाहिए किसी भी फिश प्लेट जोड़ को एबैटमेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ROB FOB के मामले में गार्ड रेल को एक कॉलम पियर एबैटमेंट के निकट ट्रैक पर प्रदान किया जाएगा जो ट्रैक के केंद्र से डैश मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। यातायात की अनुमति केवल डैश के बाद ही दिया जा सकता है जोड़ की वेल्डिंग के कुछ मिनट बीत चुके हैं, तो यानी इसका आंसर क्या है, वेल्डिंग के कितना देर के बाद यातायात की अनुमति मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SCJ डैश पर स्थित नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण, यानी कि ट्रांजिशन पोर्शन में SCJ कभी भी स्थित नहीं होगा, सर्कुलर पोर्शन में कर सकते हैं लेकिन ट्रांजिशन पोर्शन में नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव उन घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान TD प्लस डैश सेल्सियस से TD माइनस 30 सेल्सियस के बीच होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा TD प्लस 10 से, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। UTS ऑफ रेल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अंतिम तन्यता ताकत, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में ट्रेन की उच्चतम गति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उच्च यात्री प्लेटफॉर्म की रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 840 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 12 टर्न आउट में आकार के पॉइंटेड क्रॉसिंग की कुल लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 39,975, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TGI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक ज्योमेट्रिक सूचकांक, यानी कि ट्रैक ज्योमेट्रिक इंडेक्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग को एक कैंट पर रखा गया है, यानी कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो है कैंट कितना रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
51, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1/12 टर्न आउट पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आकार में कितने स्लीपर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 स्लीपर। 83 स्लीपर बीच में होते हैं और फर्स्ट में होते हैं 5 स्लीपर और इधर 4 स्लीपर और इधर 4 स्लीपर। तो इसी तरह से जोड़ के टोटल 96 स्लीपर हो जाएंगे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आकार पर टर्न आउट पर क्रॉसिंग की नाक के विपरीत न्यूनतम विंग रेल क्लियरेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संक्षारण के कारण रेल के जाल और पैरों की अनुमति क्षति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम के लिए कुल जीएमटी के संदर्भ में सेवा जीवन 90 यूटीएस रेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 यूटीएस रेल 52 किलोग्राम का कुल जीएमटी कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 525 जीएमटी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीसीएम द्वारा की गई डीप स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध और उसके बाद डीजीएस द्वारा मशीन द्वारा टैंपिंग किया गया है। तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या होगा अगर बीसीएम से डीप स्क्रीनिंग और डीजीएस से उसको टैंपिंग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में अधिकतम कैंट और गेज का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल की प्रति मीटर लंबाई का वजन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51.89, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल मिलियन टन, यानी कि ग्रॉस मिलियन टन। इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी में आपका क्या तात्पर्य है? बीजी से आप क्या समझते हैं? बीजी यानी ब्रॉड गेज, इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच मानक दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1676, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेज फेस दोनों का पूछा जा रहा है तो 1676 हो जाएगा। तापमान के आधार पर भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जोन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक नवीकरण कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले PQRS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर क्विक रिलेइंग सिस्टम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रॉड गेज पर कर्व की न्यूनतम त्रिज्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 रेलों के आंतरिक चेहरे के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक का गेज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर ट्रैक में कितनी स्लीपर होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 52 किलोग्राम रेल सेक्शन में हेड की चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में ट्रैक के कितने गेज अपनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। RDSO से आपका क्या अभिप्राय है? तो RDSO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर रिसर्च डिज़ाइन ने दिया है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलवे में सर्वोच्च पद
कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले OMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी इसका आंसर बी हो जाएगा दोलन निगरानी प्रणाली। बीजी में व्हील फ्लैंज फॉर्म रेल लेवल के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई डैश mm है। इसका आंसर हो जाएगा 38 mm यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ODC का मतलब क्या है? तो ODC का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक आयाम वाली खेप यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल की ढलान पर झुकाव किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20 का यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR से क्या मतलब है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग बेल्डेड रेल यानी लंबी बेल्डेड रेल। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल से क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर रेल का वजन यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 UTS रेल के लिए स्वीकार ऊर्ध्वाधर घिसाव। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 mm यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब पहिए का फ्लैंज संपर्क ट्रेड संपर्क से आगे बढ़ता है तब इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक कोणीयता यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी के लिए यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के ट्रैक के केंद्र से चेहरे तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1670 mm यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिवीज़न यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजधानी मार्ग पर 52 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग के नाक पर न्यूनतम स्वीकार ऊर्ध्वाधर घिसाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी मार्ग के लिए और 52 kg रेल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 mm यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्यतः मछली प्लेट की लंबाई डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 610 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फिश प्लेट के छेद का व्यास डैश mm होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 mm यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य मछली बोल्ट का व्यास डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 मीटर लंबी फिश प्लेट के छेदों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 छेद यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग रेल के डैश छेद करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल वेब में यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। फर्स्ट क्लास के पास का रंग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक साल में कितने प्रिविलेंस पास रेलवे कर्मचारी को दिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतित्व अवकाश की अनुमति है डैश। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन के लिए यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समय में शामिल होने का सही विकल्प है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में खोला गया सबसे ऊंचा रेल पुल क्या कहलाता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा चिनाब पुल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। चर्च गेट किसका मुख्यालय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेलवे का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TMC संगठन का जोनल चीफ कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंजन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी कंपनी कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोदरेज, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। डेल, एप्पल और HP ये सब कंप्यूटर बनाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? तो विंडोज़, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सहायक उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पीवे सामग्री का लेखा स्टॉक सत्यापन डैश वर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। द स्टॉक इंडेड इज प्रिपेयर इन डैश नंबर ऑफ कॉपी, तो स्टॉक इंडेड जो है कितने कॉपी में तैयार किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कॉपी में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिपूरक अवकाश कितने दिनों के भीतर स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम डैश को लागू हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रोजगार नियम के घंटे के अनुसार कर्मचारियों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक सप्ताह में गहन श्रेणी के कर्मचारी के रोजगार के घंटे की वैधानिक सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अनिवार्यतः अंतर्यायिक श्रमिकों के लिए साप्ताहिक आराम डैश घंटे है, जिसमें बिस्तर पर पूरी रात बिताना भी शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार 24 घंटे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस डैश घंटे के लिए आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए डैश फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SF1, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अपील तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि डैश दिनों के भीतर प्रस्तुत ना किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 दिन के अंदर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 के अनुसार पास क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे द्वारा किसी रेलवे कर्मचारी या किसी व्यक्ति को ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करने के लिए दिया गया अधिकार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पास धारक के परिचारक है, यानी कि अटेंडेंट है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक वेतन भोगी नौकर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
रेलवे सेवा आचरण नियमावली की धारा के तहत किसी कर्मचारी पर सेवा मामलों में बाहरी राजनीतिक प्रभाव डालने का आरोप लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूल 20, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेलवे सेवक आचरण नियमावली का नियम 13A- से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दहेज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। पास के उपयोग में अनियमितता को माफ़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएम के द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 343 में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष में पारित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 344, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 351, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा नियम कब पारित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी की लिपि है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।